नमस्कार, एनी मनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज कुछ जीके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर है डी पीसी राणा। इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वॉज सेट अप एट शिमला। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1955 में। Who headed the पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966? पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मिस्टर जी से शाह जी ने। द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा और भागा वैली इज कॉल्ड। तो हालदा फेस्टिवल जो है वो नववर्ष उत्सव के लिए कहलाता है। विच टाउन ऑफ हिमाचल इज नॉन एज छोटी काशी। हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डी मंडी। द हाटू फोर्ट इन एचपी इज लोकेट इन द टेरिटरी ऑफ। हाटू फोर्ट हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसमें नन ऑफ दिस, क्योंकि हाटू फोर्ट जो है वो कांगड़ा वैली में स्थित है। When did महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर सोलन एचपी एंड डिलीवर्ड अ स्पीच। महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया और भाषण दिया? तो ये इसका सही आंसर है बी 1939 में। हु वॉज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? तो इसका सही आंसर है बी सुमन रावत। Who took keen interest the promotion of चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रुमाल। चंबा काशीदकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली? तो इसका सही आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने। द मशहूर टेम्पल ऑफ कांगड़ा इज बिल्ट इन विच सेंचुरी। कांगड़ा का मशहूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ? तो इसका सही आंसर है 8वीं शताब्दी में। Who started द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। मंडी की शिवरात्रि मेला किसने आरंभ किया? तो इसका सही आंसर है डी अजबर सेन जी ने। द आर्यन केम ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम। आर्य हिमाचल प्रदेश में कब आए थे? तो ये भी सेंट्रल एशिया से आए थे। यूएस क्लब शिमला वॉज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूलर। यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? तो इसका सही आंसर है डी सर जेरमिया बॉर्बन। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो इसका सही आंसर है जयवंत राम। हु वॉज द रूलर ऑफ बुशहर स्टेट व्हेन 1857 रिवॉल्ट टुक प्लेस। जब 1857 का क्रांति हुई तब उस समय बुशहर राज्य के शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर है शमशेर सिंह जी। हु फाउंडेड द भागल स्टेट। भागल राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है अजय डे ने। What was the earlier name of सुंदरनगर टाउन। सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था ब्रेन। Who was the most पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी। तो कुल्लू वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है डी जगत सिंह जी। Who took possession of the book of कांगड़ा लाइब्रेरी and got them translated into Persian। किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तक का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया? तो इसका सही आंसर है ए फिरोज शाह तुगलक जी ने। विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता है? ए बिलासपुर, बी चंबा, सी ऊना या डी मंडी। तो बहुत ही इजी आंसर है ए बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है, मारकंडा खड्ड फॉलो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो इसका सही आंसर है डी सिरमौर में। नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ए किन्नौर में। वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट। सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है बड़हल में। बाय वट नेम ग्लेशियर आर नोन इन द लोकल लैंग्वेज। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है श्री शिगड़ी के नाम से। विच ऑफ द पोर्ट टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा था? तो इसका सही आंसर है बी लोथल।
द ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोअर ऑफ महावीर वॉज, महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है निर्ग्रंथ। द लास्ट किंग नोन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द लाइन इम्पीरियल मौर्य वॉज, इतिहास का ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट था। तो इसका सही आंसर है ए बृहद्रथ। द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन अर्ली एशियंट इंडियन वॉज, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर है डी पाटलिपुत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म केम टू बी यूज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फॉरनर्स, सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है यवन। निम्नतम डील्स विद, निम्नतम संबंधित था। तो इसका सही आंसर है मेडिसिन के साथ। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द लास्ट ग्रेटर हिंदू एम्पीरियर ऑफ इंडिया, निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना गया? तो इसका सही आंसर है बी हर्ष को। विच वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू इम्पीरियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? तो इसका सही आंसर है गुज्जर प्रतिहार। द फेमस चतुर्भुजा टेम्पल एट खजुराहो वॉज बिल्ट बाय, खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर है डी यशोवर्मन ने। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर्स, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है चिश्ती सिलसिला। द रूलर हु डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कॉन्सेप्ट वॉज, शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया। तो इसका सही आंसर है बलहौल लोधी। वेयर वर द शिप बिल्ट फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? तो मालदीव आइलैंड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगर, निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? तो इसका सही आंसर है ए संगम वंश। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पीरियल टॉम इज आउटसाइड इंडिया, निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत से बाहर है? तो ये जहांगीर जी का मकबरा भारत से बाहर है। द लॉन्गेस्ट ऑफ शिवाजी मिलिट्री कैंपेन वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट, शिवाजी का सबसे लंबे सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला? तो इसका सही आंसर है ए बी कर्नाटका के। द इंडियन रूलर हु डिफीट द इंग्लिश इन द अर्ली स्टेज ऑफ ब्रिटिश रूलर इन इंडिया वॉज, भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है बी हैदर अली। हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द गवर्नर ऑफ बहादुर शाह, किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो ये था खान बहादुर खान। द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर ऑफ प्रीसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन से थे? तो ये थे वीसी बैनर्जी या डब्ल्यूसी बैनर्जी। हाउ मैनी ऑफ गांधी फॉलोअर्स वर सेलेक्ट टू गो ऑन द मार्च टू दांडी, गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा के लिए जाने के लिए चुने गए थे? तो इसका सही आंसर है 78। आफ्टर विच कांग्रेस सेशन मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस, कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी? तो इसका सही आंसर है सी नागपुर सेशन में। ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ, ग्रेनाइट किसका एक रूप है? तो इसका सही आंसर है इग्नियस रॉक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज द हाइएस्ट एट, समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर है इनक्लोज्ड सीज, परिबद्ध समुद्रों में। द सॉइल फाउंड इन द मार्शली एरिया आर नोन एज, कच्छी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा इससे जानी जाती है। तो इसका सही आंसर है बोग सॉइल। हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द, हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है। तो इसका सही आंसर है मेडिटेरियन रीजन में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज, दक्षिणी एशिया का मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो इसका सही आंसर है बी राइस। द क्वीन ऑफ हिमालय, हिमालय की रानी है। तो इसका सही आंसर है कंचनजंगा। द ब्राक रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ब्राक रिवर नदी निकलती है। तो इसका सही आंसर है माउंट जैपो से।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया पोजेसेस ऑल द 4 साइकोग्राफिक यूनिट ऑफ द कंट्री? निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है? तो इसका सही आंसर है डी, वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड द इन द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट? निम्न में से कौन सा राज्य नमक का उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर है सी, गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ऑल्सो नोन एज रंजीत सागर डैम? निम्न में से कौन सा बांध रंजीत सागर डैम बांध से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है थिन डैम। द सॉयल फाउंड इन द मार्शरी एरिया आर नोन एज, कृषि क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा इससे जानी जाती है। तो इसका सही आंसर है बोग सॉयल। द कालाकोट कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन? कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर में। द मेन एज एट मैरिज इज हाइएस्ट अमंगस्ट द? विवाह की औसत आयु उच्चतम है तो ये क्रिश्चियन की। विच स्टेट ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन द कंट्री इन मेल लिटरेसी? किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीघ्र स्थान हासिल किया है? तो केरला ने। इन भोटिया ट्राइब्स द ग्रेजुएट्स आर कॉल्ड? भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है अंडवाल्स। सुंदरलाल बहुगुणा इज एसोसिएट विद? सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है तो चिपको आंदोलन से। द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो चाइनीज। टू विच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर? भारत किस देश में लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा को निर्यात करता है? तो ए, जापान। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ? भारत विश्व के किसके निर्यात में अग्रणी है? तो माइका में। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूट टू? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का श्रेय किसको जाता है? सी, न्यूटन को। द फूड अ मैन ईट्स हैज? मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है। तो सही आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। लिक्विड ड्रॉप एंड बबल्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू द फिनोमियन ऑफ? तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। तो इसका सही आंसर है सरफेस टेंशन से। विच मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर? शेविंग हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कनकेव मिरर के द्वारा। ट्रांजिस्टर आर मेड तो ये सेमीकंडक्टर के द्वारा बनाए जाते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड? विद्युत बल्ब का फिलामेंट समंत इसका बना है तो ये टंगस्टन का बना होता है। इंडिया बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज नोन एज? भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है तो इसका सही आंसर है ध्रुव से। द वाइडली यूज्ड पॉलीमर पॉलिटिलीन इन मेड फ्रॉम? व्यापारिक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीथीन बनाए जाते हैं तो इसका सही आंसर है एथिलीन से। रिफामेसिन इज ड्रग टू क्योर? रिफामेसिन किसके उपचार का प्रयुक्त औषधि है? तो इसका सही आंसर है ट्यूबरसोलोसिस का। अल्कोहलिक बेवरेजेस वाइन्स कंटेन? मदिरा शराब में होता है तो इसका सही आंसर है एथेनॉल। फ्यूमोलजिन इज एन? फ्यूमोलजिन एक है तो इसका सही आंसर है एंटीबायोटिक है। मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय? मलेरिया परजीवी संचरित है तो इसका सही आंसर है एनोफिलिस। द नट्स हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज? उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट फल है तो इसका सही आंसर है चेस्टनट। टनिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग? किसके निर्माण के लिए टेनिन प्रयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर है सी, इंक के लिए। बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ? मक्खन का उत्तम स्रोत है विटामिन ए और विटामिन डी, ये दोनों ही मक्खन का उच्चतम स्रोत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो यह है स्पीकर ऑफ लोकसभा। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन सा है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर
इट्स अप्रूवल विद इन। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए, तो वो सिर्फ 1 मंथ के लिए। द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो ये राज्यसभा सिर्फ कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ लोकसभा, तो इसका सही आंसर है सिक्किम। निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा के लिए केवल एक ही सदस्य चुनता है, तो वो है सिक्किम राज्य। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल कैन बी इनिशिएट ओनली इन लोकसभा, विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रभाव किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है मनी बिल को। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंस इंडिया, स्वतंत्रता भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी, सुचेता कृपलानी जी। 5 ईयर प्लान इन इंडिया इन फाइनली अप्रूव्ड बाय, भारत के 5 वर्षीय योजना को अंतिम रूप को अभी स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो इसका सही आंसर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। ए फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुप्रिय द्वारा वित्तीय आपातकालीन को उद्घोषणा की जा सकती है, तो इसका सही आंसर है 360 अनुच्छेद में। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंस्टर अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान के अंत स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर है 86 अमेंडमेंट में। What was the main aim of अंत्योदय प्रोग्राम, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर है हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग पुअर, निर्धनतम की सहायता करना। SJSRY बिलोंग, SJSRY संबंधित है, तो इसका सही आंसर है अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों से। एस्टिमेटेड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर गिवन बाय द, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो नीति आयोग द्वारा किया जाता है। द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द, भारत का केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं, तो ये है RBI के द्वारा। स्टैगफ्लेशन निस्पंद स्फीति, तो इसका सही आंसर है इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। डेयर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज, महंगी मुद्रा नीति का अर्थ, तो इसका सही आंसर है हाई इंटरेस्ट रेट, उच्च ब्याज दर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिशनरी दैट सेटल इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मिशनरी का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर है वेजिस कोर्ट, तो वेतन न्यायालय। व्हेन वॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये 1986 में किया गया। एनीमनी चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही एनीमनी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और आपका दिन शुभ हो।